इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ है। ईंट से लदे ट्रैक्टर को कार सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद मां बेटी कार में फंसे हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है, और कड़ी मशक्कत के बाद कार से मां बेटी उसके बाद निकाली गई। लेकिन जिस तरह के कार आप देख रहे हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अस्पताल में भर्ती कराई गई है मां बेटी। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में इतनी जबरदस्त भिड़ंत थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज और क्षतिग्रस्त हो चुका है। जहां पर ये जो दो महिलाएं थी, मां और बेटी, फंस गए थे। उसके बाद रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोग पहुंचे और उन्हें बाहर निकाला गया कार से। उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 7 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। एक ही परिवार के 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। और इस बीच उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। केदारनाथ हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। देखिए, तस्वीरें आ चुकी हैं। केदारनाथ में जो हेलीपैड बना है, यात्रियों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग क्यों कराई गई, इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हुई, ये अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है जो सभी यात्री हैं वो सुरक्षित हैं। ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, हेलीपैड पे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंची हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। राहत की बात यह है। दुर्घटना होते और इस बीच मुंबई में भी एक हादसा हो गया है। मुंबई से सटे डोंबिवली हादसे में 8 की मौत हो गई है, कई घायल हुए हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि सख्त एक्शन लेंगे। सीएम ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। भीषण धमाका, अफरा तफरी, आग की लपटें, धुएं का गुबार। तस्वीरें ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके की हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। आसपास के कई मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। शव इतने जल गए कि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। तो इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट से कुछ गाड़ियों को नुकसान हुआ है। धमाके के बाद आसमान में उड़ते काले धुएं का गुबार दूर से दिखाई दिया। स्थानीय लोग दहशत में आ गए। ये 1:30 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई है। जिस समय ये दुर्घटना हुई तो पहले ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अर्थक्वेक है या कुछ और कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और एक और बड़ी खबर, पुणे पौष कांड जैसा मामला कानपुर में भी सामने आया है। नाबालिग ने 7 महीने में 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पिछले साल तेज रफ्तार कार से 2 की जान ले ली गई और इस साल मार्च में 4 लोगों को टक्कर मारी। नाबालिग को अब बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो कानपुर में भी कुछ पुणे जैसा हादसा सामने आया है और ये पूरा जो मामला है तेज रफ्तार का मामला है। एक नाबालिग के तेज रफ्तार कार चलाने से 2 की जान पहले गई और इस साल मार्च में 4 लोगों को इस नाबालिग ने टक्कर मारी थी। नाबालिग को अब बाल सुधार गृह भेजा गया है। तो ये मामला कानपुर का है। डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 7 महीने में 2 वारदातों को अंजाम दिया है। नाबालिग पर रफ्तार की सनक ऐसी थी कि वो कार लेकर जब सड़क पर निकलता था तो किसी की परवाह नहीं करता था। 7 महीने पहले नाबालिग ने सड़क पर तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचला, उसकी जान ले ली।
फिर इस साल मार्च में नाबालिग ने इसी कांड को दोहराया। और अब आपको लाइसेंस बनवाने के लिए बार बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को लेकर नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार के नए नियम के मुताबिक अब प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर और निजी ड्राइविंग स्कूल भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ले सकेंगे। बस जरूरी यह है कि जिस भी ड्राइविंग स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर में आप ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा ये नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। लर्निंग लाइसेंस के लिए पहले सिमुलेटर में आपको टेस्ट कराया जाएगा ताकि आम जनता को खतरा ना हो, और दूसरा जो टेस्ट होगा वो कार में ही कराया जाएगा और वहाँ पर आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। उसके बाकायदे फुटेज बनाए जाएंगे, उसका बाकायदा सीसीटीवी में सब कुछ कैद होगा और आरटीओ विभाग उसको बाद में चेक करेगा और उसके आधार पर ही आपको लाइसेंस देगा। अगर आप लाइट मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 हफ्ते के अंदर 29 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। इस ट्रेनिंग में 8 घंटे की थ्योरी क्लास और 21 घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना जरूरी होगा। और खबर राजस्थान से। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आपकी रूह कपा देगा। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर आपको झकझोर देगी। वीडियो में महिला अपनी देवरानी के बच्चे को जहर देती हुई नजर आ रही है। दावा है कि इससे पहले भी महिला के 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में अचानक मौत हो गई थी। इस वजह से महिला को अपनी जेठानी पर शक था, इसलिए महिला नहाने के लिए जाने से पहले कैमरा ऑन करके गई थी। इसी बीच जेठानी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी देवरानी कैमरा ऑन करके गई है। इस बीच जेठानी चुपके से आई और एक ड्रॉपर से बच्चे के मुंह में कुछ पिलाने लगी। जेठानी की पूरी हरकत इस वीडियो में देखी जा सकती है। जेठानी किस तरह ड्रॉप में भरकर बच्चे को कुछ पिला रही है। जब महिला नहाकर वापस आई और बच्चे की हालत नाजुक देखी तो उसने तुरंत वीडियो चेक किया जिसमें उसकी जेठानी बच्चे को कुछ पिला रही थी। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया गया। 3 दिन तक बच्चा आईसीयू में एडमिट रहा है। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया। वहीं पीड़ित परिवार ने जेठानी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। परिवार में राजीनामे की बात सामने आई है। और अब बात गर्मी की। राजस्थान में भीषण गर्मी ने जमकर कहर बरपाया हुआ। हीट वेव से 2 दिन में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रचंड गर्मी से राजस्थान में जिंदगी झुलस गई है। सुबह से ही धूप और लू के थपेड़े चलने शुरू हो जाते हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान का बाड़मेर दुनिया में दूसरा सबसे गर्म इलाका बन गया है। इन दिनों बाड़मेर का तापमान करीब 49 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। तो जैसलमेर में भीषण गर्मी से एक शख्स की जान चली गई, जबकि पूरे राज्य में लू और गर्मी से अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन तापमान 2 से 5 डिग्री और बढ़ने की आशंका है। गंगानगर एरिया जो है रेड अलर्ट जोन में आ रहा है और आगे के दिनों में तापमान और वृद्धि की संभावना है। जैसा कि हिंदू पद्धति के अंदर जो कैलेंडर होता है उसमें एक 9 तपा होता है। 9 तपा अभी 25 तारीख से लेकर के शुरू हो रहा है और आगे 9 दिन तक 10 दिन तक और चलेगा। इसमें हीट वेव जो है वो कंटिन्यूअस रहती है। भीषण गर्मी और तीव्र लू के चलते राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है।